हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आपके एग्जाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आपकी तैयारी को और भी अच्छा करने के लिए और भी अच्छे से हो जाए, आप कोई भी गलती बोर्ड के एग्जाम में ना करो, तो उसी की अच्छी कोशिश करते हुए आज हमने करने वाले हैं हम द्वंद्व समास। कल हमने समास पढ़ा था कि समास होता क्या है। संक्षिप्त रूप किसी वाक्य को संक्षिप्त रूप में लिखना, शॉर्ट फॉर्म में लिखना समास कहलाता है। ऐसे हमने लिखा हाथ के लिए कड़ी, हथकड़ी, वो क्या हुआ समास। समास के भेद कितने थे? 6 भेद थे। कौन कौन से? अव्ययीभाव, तत्पुरुष, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय, बहुब्रीहि। ठीक है, तो कल हमने एक समास कर लिया था अव्ययीभाव, उसको आप वीडियो में देख लेना। और आज हम करने वाले हैं द्वंद्व समास, द्वंद्व, द्विगु और कर्मधारय। सबसे पहले बात करते हैं हम द्वंद्व समास की। हमने अव्ययीभाव समास में बेटा जी पढ़ा था कि जिस समास का पहला पद प्रधान हो। सबसे पहली बात आगे क्या था? जिस समास में उपसर्ग लगा हो और साथ में सेम वर्ड आए, वो हो गया अव्ययीभाव। ठीक है, आगे चलते हुए हम करने वाले हैं द्वंद्व समास। जिस समास के दोनों पद प्रधान हो, पूर्व पद और उत्तर पद। अब पूर्व पद और उत्तर पद क्या होते हैं? हमने लिखा है राधा कृष्ण, पूर्व पद और उत्तर पद। ठीक है, जिस समास के दोनों पद प्रधान हो वो होगा द्वंद्व समास। अब इस समास में करना क्या है? दोनों पद प्रधान होंगे। दूसरी चीज, विग्रह करने पर, जब हम समास विग्रह करेंगे तो उसमें और शब्द का यूज होगा। ठीक है, जब विग्रह करने पर और शब्द का प्रयोग हो। तीसरी चीज, जब हम विग्रह करोगे तो उसमें वर्ड उल्टा मिलेगा तुम्हें। जिस समास के अंदर सेम वर्ड रिपीट हो वो अव्ययीभाव, जिस समास में उल्टा मिल जाए शब्द वो द्वंद्व समास। कैसे? राधा और कृष्ण, नर और नारी। अगर कृष्णा कृष्णा होता तो क्या हो जाता? अव्ययीभाव। राधे राधे होता तो हो जाता अव्ययीभाव। राधा कृष्ण है तो द्वंद्व समास। अगर वर्ड आगे साम उत्तर पद आपको विलोम मिल जाए तो वो होगा बेटा जी द्वंद्व समास। ठीक है, नारी नारी होता या नर नर होता तो हो जाता अव्ययीभाव। ठीक है, गुण दोष, अच्छा बुरा। ठीक है, पाप पुण्य, पाप पाप होता तो अव्ययीभाव हो जाता। पाप पुण्य यानी कि उत्तर पद अगर विलोम मिले तो वो होगा द्वंद्व समास। ठीक है, साथ में डैश लगा हो और उत्तर पद मिले जहां विलोम, वो होगा द्वंद्व समास। अगर सेम मिल जाए तो वो हो जाएगा अव्ययीभाव समास। माता पिता, माता माता होता तो अव्ययीभाव हो जाता। माता और पिता जहां पर विग्रह करने पे और का यूज हो वो हो जाएगा द्वंद्व समास। दिन दिन, अगर दिन दिन में लिख देती यहां दिन दिन, ठीक है, तो ये क्या हो जाता? अव्ययीभाव। ठीक है, और मैंने अगर दिन रात लिख दिया तो वो क्या हो गया? द्वंद्व समास। जिस समास में उत्तर पद विलोम मिले वो होगा द्वंद्व समास। ठीक है, आई होप आपके समझ में आया होगा। इसके नेक्स्ट हम करने वाले हैं द्विगु समास। ठीक है, अब हर समास के 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। राधा पूर्व पद, कृष्णा उत्तर पद। समझ में आई चीजें। इसके बाद करने वाले हम द्विगु समास। द्विगु समास के अंदर करना क्या बेटा जी आपको? इसके अंदर आपने करना है कि द्विगु समास में पूर्व पद मतलब पहला पद, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो वो होगा द्विगु समास। ठीक है, अब आपको वो मैडम जी कैसे, तो उसी पे बात करने वाले हैं। जिस समास के अंदर पूर्व पद यानी कि पहला पद, अब यह है नवगिरह। अगर हम इसको लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा? नौगिरह। ठीक है, अगर इसको हम विग्रह करेंगे तो कैसे लिखोगे? नौ गिरह। ये हो गया पूर्व पद, ये हो गया उत्तर पद। ठीक है, नौ गिरह, नौ गिरह, ये पूर्व पद और ये उत्तर पद। मैंने क्या कहा? द्विगु समास के अंदर पूर्व पद संख्यावाचक होगा। संख्यावाचक मतलब नंबर्स में होगा, काउंटिंग्स में होगा। ठीक है, नौ गिरह, पूर्व पद संख्यावाचक, बाकी सिंपल वर्ड है। तो जिस शब्द का पूर्व पद, ठीक है, उत्तर पद पूर्व 2 पद है, पहला पद पूर्व पद, दूसरा उत्तर पद। जिस शब्द का पहला पद संख्यावाचक होगा वो होगा हमारा द्विगु समास। अब लिखा हमने दोपहर। दोपहर को कैसे, अगर हम विसर्ग वो करेंगे इसका समास विग्रह तो कैसे लिखोगे? दोपहर मतलब दोपहर, दोपहर है। ठीक है, सुबह और दोपहर, दोपहर। ठीक है, त्रिवेणी, त्रिवेणी मतलब 3 वेणी। पंचतंत्र मतलब 5 तंत्र, 5 तंत्र, 5 तंत्र पहला। पंचमुखी, 5 मुखी मतलब 5 मुख वाला, जिसमें पहला पद अगर संख्यावाचक होगा वो होगा आपका द्विगु समास। ठीक है, अव्ययीभाव पढ़ लिया, द्वंद्व समास पढ़ लिया। अव्ययीभाव में पहला पद प्रधान, ठीक है, साथ में उपसर्ग लगा हो, सेम वर्ड आए, अव्ययीभाव। ठीक है,
दूसरी चीज, द्वंद्व समास के अंदर दोनों पद प्रधान और डैश लगा हो, डैश के साथ अगला उत्तर पद विलोम हो। ठीक है, अगर लिख दूं मैं दिन दिन तो अव्ययी भाव, दिन रात लिख दूं तो द्वंद्व समास। ठीक है, हम लिख दे राधे राधे तो वो क्या हो गया, अव्ययी भाव। हम लिखे राधे कृष्णा, वो क्या हो गया, द्वंद्व समास। हम लिख दे रामा रामा, वो क्या हो गया, अव्ययी भाव। हम बोले राम सीता, वो क्या हो गया, द्वंद्व समास। तो तुम्हारे अब तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब द्विगु समास में हमने क्या पढ़ा था, हर समास के अंदर दो पद होते, उत्तर पद पूर्व पद, पहला पद पूर्व पद, दूसरा उत्तर पद। इसमें क्या करना था द्विगु समास के अंदर, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो। ठीक है, नवगिरह नौ गिरह, नौ, दोपहर दो पहर, दो, त्रिवेणी तीन वेड़ी, तीन, पंचतंत्र पांच तंत्र, पंचमुखी पांच मुख, यानी कि पांच मुखों वाला। तो मतलब पहला पद क्या है, पंचमुखी उत्तर पद। इसमें पंचतंत्र, पंच क्या है, पूर्व पद, तंत्र क्या है, उत्तर पद। जिस समास के पहला पद संख्यावाचक हो वो होगा आपका कौन सा समास, द्विगु समास। ठीक है, लास्ट चलते हैं कर्मधारय समास। अब जिस समास कर्म को धारण करने वाला, जिस समास के अंदर आपको विशेष्य विशेषण मिल जाए वो होगा आपका कर्मधारय समास। तो बात करते हैं कैसे, उसी पे करेंगे बात, कैसे, है ना। कैसे भी तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे, ये हुआ कैसे, इंटरेस्टिंग चीजें हो जाती हैं, कैसे, हाउ। ठीक है, तो चरण कमल, ठीक है, चरण कमल। अब पहले तो बात करेंगे विशेष्य और विशेषण की। विशेष्य होता है बेटा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, वो होता है विशेष्य। जो बात हम कर रहे हैं उसकी तारीफ या बुराई वो हो जाता है विशेषण। ठीक है, तो अब करने वाले हम चरण कमल। चरण कमल, अब चरण जो है यानी कि पैर, वो क्या है, विशेष्य, और कमल के समान उन्हें बना दिया वो क्या हो गया, विशेषण। मतलब चरण कमल, पैरों को कमल के समान मान दिया तो वो क्या हो गया, विशेषण। चरण विशेष्य, कमल विशेषण। कर्म को धारण करने वाला यानी कि जहां पर विशेषण विशेषण दोनों चीजें मिले वो क्या होगा आपका कर्मधारय समास। चंद्रमुख, ठीक है, चंद्रमुख। अब मुख क्या है, विशेष्य चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख, मतलब मुख इतना सुंदर है उसको चंद्रमुख, मतलब चंद्रमा जैसा मुख है, इतना सुंदर है, तो वो क्या हो गया इसमें मुख विशेष्य। चंद्र की भी वो दे दी उसमें, चंद्र बता दिए गए तो ये क्या हो गया विशेषण। ठीक है, महात्मा, महान आत्मा, ठीक है, आत्मा क्या हो गई इसमें विशेष्य, महान है जो आत्मा, महान क्या हो गया इसमें विशेषण। जिस समास के अंदर आपको विशेष्य विशेषण दोनों मिल जाए वो हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। आई होप आपके समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो आगे शेयर करना, ना लगे तो कोई बात, लेकिन आपको समझाने की पूरी कोशिश की गई है। आई होप आपके समझ में आया होगा। अपना ध्यान रखिए, जी लगा कर पढ़ाई करिए, नंबर बहुत अच्छे लेके आने हैं। और फिर भी कुछ क्लास में भी अगर कुछ रह जाए तो मुझे दोबारा बताना, मैं फिर करा दूंगी, लेकिन आप लोग के नंबर बहुत अच्छे आने चाहिए। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, ध्यान रखिए अपना।